सबसे पहले मेरा जो आपसे सवाल ये है कि सनातन धर्म अपनाने के बाद आपकी जिंदगी में क्या चेंजेस आए हैं? सनातन धर्म मैंने बहुत लेट अपने लाइफ में इसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि जब मैंने इस्लाम छोड़ा आई वॉज वेरी यंग। मैं 20 भी नहीं थी जब मैंने इस्लाम छोड़ा। गलती में कहूंगी मर्दों में है, गंद में कहूंगी ये इन चंद मर्दों में है। वो जो काला चोगा होता है, वो जो काला जो बाप पहनते हैं, अबाहे पहनते हैं, कहा गया इसको ढीला पहनना, अगर टाइट था आपका कुछ फिगर नजर आया तो हम आपकी बलात्कार कर सकते हैं बेसिकली। सनातनी तो आई थिंक ऑल इंडियंस आर सनातनीज, उसमें कोई देयर नो दो राह है। ये जो कहते हैं ना मुसलमान के हमारा दीन दूसरों की इज्जत करता है, खाक मिट्टी इज्जत करता है। तुम लोगों को अगर तुम लोग के दिलों में उनके लिए इज्जत होती, तुम लोग कभी भी अजान जोर जोर से नहीं देते, नहीं बोलते अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट। के हाथ को छुपाओ, हाथ भी नजर नहीं आना चाहिए, नाखून अट्रैक्टिव हो सकती है, आवाज अट्रैक्टिव हो सकती है, आंखें अट्रैक्टिव हो सकती हैं, मानी ना जाओ, वो इतना ही रहता है। और यहाँ पे कहते हैं कुरान में कि तुम लोगों ने एक मुस्लिम लेडी को पकड़ के यूं डंडा मारना है या उसको पुलिस के हवाले करना है क्योंकि उसका सर का चादर ठीक नहीं है। ये तो बात है। अपना कवर करना चाहिए, अपनी कहते नहीं अपने नजर, जो अल्लाह कहता है सूरह 24:30 में कि अपने नजरों को नीचे रखो एंड बी मॉडेस्ट, यू नो, बी चेस्ट, ऐसे कुछ कहता है अल्लाह उसमें। तो पहले तुम लोग तो हया लाओ अपने पे कि औरतों को तुम लोग। एंड व्हेन आई टुक अप सनातन आई वाज ऑलमोस्ट 50। तो मेरा जो बीच का जो एक पार्ट है, आई वाज एन एग्नोस्टिक। मैं सोचती थी, मतलब मैंने बुद्धिज्म को भी देखा बहुत ज्यादा, उसको भी पढ़ा मैंने, थोड़ा बहुत क्रिश्चियनिटी की तरफ भी मैंने रुख किया, लेकिन मुझे कहीं पर भी वो यू नो दैट काइंड ऑफ पीस मुझे कहीं पर भी नहीं दिखा। मैंने हमेशा देखा है कि सनातन इज वन, बिकॉज आई एम मैरिड टू अ हिंदू ऑल्सो। मैंने देखा है ये लोगों को भी कि हाउ they are, how they react, how much they respect they give others। ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कैसे बिहेव करता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। चाहे वो कोई भी काम करता हो, चाहे वो एक होटल में वेटर हो, चाहे वो हमारे यहाँ कूड़ा कचरा उठाने वाली एक कोई भी हो, यू नो, मेरे लिए कोई भी मुझसे ऊपर या मुझसे नीचे नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सनातन में जब आप कहते हैं कि, जैसे मैंने बहुत सारे मौलवियों को सुना है कहते हुए, क्या ये सनातनियों को क्या है, ये लड़कियों का मतलब कोई ईमान नहीं है, इनको कोई शर्म नहीं है। मैं कहती हूँ कि तुम किसकी बात करते हो? सनातनी लड़कियों की, उनमें भी शर्म है। तुम उनको नीचा दिखाना चाहते हो, ये बात और है कि तुम अपने ऐप छुपाना चाहते हो। तुम ये नहीं दिखाना चाहते हो दुनिया को कि तुम कैसे जुल्म कर रहे हो अपनी औरतों पर। मैं औरत वर्ड भी कभी यूज नहीं करती हूँ, लेकिन यहाँ पर करूंगी ये वर्ड यूज, क्योंकि औरत का मतलब जब से इसका मतलब मायना मैंने जाना है, मैंने ये वर्ड छोड़ दिया है बोलना। अब यहाँ पर औरतों को मुझे बताओ, ना पढ़ने लिखने का, बहुत कम लड़कियां, मैं तो कहती हूँ लड़के भी, फॉरगेट अबाउट लड़कियां, लड़के भी नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि उनको पढ़ाया नहीं जाता है। पहले तो आप मदरसे में उनको भेज दो। अगर आप उनको वो तालीम भी दोगे जो हर एक बच्चे का एक राइट होता है तालीम के ऊपर, वो तालीम नहीं देते हो। आप मदरसे में कुछ पढ़ा रहे हो, वो जाके स्कूल में कुछ और पढ़ रहा है। देयर इज सो मच ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं। और चलो मैं फिर से अपने टॉपिक पर आ रही हूँ कि ऑफकोर्स सनातनी वुमेन को बहुत ज्यादा फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो बोल सकती है, वो सुनी जाती है। आई फील वो सुनी जाती है। और दूसरी बात ये भी है कि उनको टेंट के अंदर दफन नहीं किया जाता है। सही बात है कि कितने सारे आपके पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जो मुझे कहते हैं कि मैं इस उम्र में आकर फैशन करती हूँ। क्यों ना करूं भाई? कोई प्रॉब्लम है आपको? आपके बाप ने मुझे मेकअप किया है, आपके बाप ने मुझे मेकअप करना सिखाया, या मैं मेकअप अपने लिए कर रही हूँ, अपने हिसाब से कर रही हूँ। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि इस उम्र में आके मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला, सो व्हाट, आई कैन डू एनीथिंग एट एनी टाइम, इट्स नॉट ऑफ देयर बिजनेस। और दूसरी बात कि हर एक वुमेन को कुछ ना कुछ करना चाहिए ऑल द टाइम। क्या बच्चे पैदा करो और फिर उनको बड़े करो? क्या तुम्हारी जिंदगी का एक ही मोटिव है लाइफ में? आई थिंक द मोस्ट डिप्राइव्ड और सप्रेस्ड वुमेन इज एन इस्लामी वुमेन। चाहे आप मानो ना मानो, क्योंकि मैंने देख चुकी हूँ, वो कहीं जा नहीं सकती, उसको महरम हमेशा चाहिए। वाई कांट अ वुमेन बी फ्री? वाई कांट शी गो आउट? वाई कांट शी स्पीक? वो ही कहे जो हस्बैंड कहेगा, या वो ही कहे जो माशरा कहेगा? ऐसा नहीं होता है, सकता है। और सनातनी का मैं एक और बात कहूं कि वो स्पेस देना जानती है, क्योंकि उसको पता है उसका हस्बैंड नहीं जाएगा कहीं और। आप एक सनातनी वुमेन की बात मैं कहती हूँ कि उसको पता है उसका हस्बैंड यहाँ वहां नहीं जाएगा, वो 4 शादियां नहीं करेगा, वो उसको बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं बनाएगा, और वो कभी नहीं करेगा ये सब, बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स हिज वाइफ। ओके, ही रिस्पेक्ट्स, क्योंकि उसके बुक्स में दिया गया है दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट योर वाइफ। अब ये बात और है कि वो अगर जाकर उसको मारता है या कुछ है, दैट इज हिज अपब्रिंगिंग। और मे बी कि वो मतलब इतना नहीं जानता है, इतना पढ़ा लिखा एजुकेटेड नहीं है, लेकिन ज्यादा 100% में से मैं कहती हूँ 90% नो हाउ टू बी विद देयर वाइफ, हाउ टू रेज देयर चिल्ड्रंस, एंड हाउ टू रिस्पेक्ट वुमेन। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
एक चीज जो हम नोटिस कर रहे हैं कि मुसलमान जो बच्चे बच्ची हैं बहुत ज्यादा भगवत गीता को पढ़ रहे हैं और इसको एक नेशनल बुक भी कहा जाने लगा है, क्योंकि ये अब कंपलसरी कर दी जाएगी। अमेरिका, कनाडा में देखिए, वहां पर भी बच्चों को भगवत गीता सिखाई जा रही है, बताई जा रही है। तो भगवत गीता एक प्रैक्टिकल लाइफ में कितना ज्यादा रोल प्ले करेगी अगर ये सब सीखने पढ़ने लग जाएंगे? जी हाँ। मैं एक ही बात जानती हूँ कि सनातन में, मैं सनातन की आज बात कर रही हूँ, हाँ गीता हर जगह पर क्यों पढ़ रहे हैं लोग, कुछ तो होगा ना, मतलब देयर इज, अगर आप कहते हो कि ओके महाभारत हुई, सी द रीजन बिहाइंड इट। अगर आप देखोगे कि हमने ऐसा नहीं है कि बस हमको पूरी दुनिया को हिंदू बनाना है, बिल्कुल भी नहीं। कभी आपने सुना है कि किसी ने किसी को इसलिए मतलब जंग लड़ ली कि भाई आप हिंदू बनो, मार मार के किसी को हिंदू बनाया, कभी भी नहीं। तो वी डू नॉट बिलीव इन कन्वर्टिंग एनीबॉडी। घर वापसी एक चीज है कि अगर आपको वापस आना है हिंदुइज्म में, देन यू कैन कम बैक विदाउट एनी फोर्स। क्यों क्रिश्चियनिटी, क्यों इस्लाम क्यों चाहती है कि और लोग कन्वर्ट हों? वी डू नॉट बिलीव इन कन्वर्जन एट ऑल। तो मैं ये कहती हूँ कि गीता यही सिखाती है कि जहां पर अधर्म, मतलब जहां पर इनजस्टिस हो रहा है, यू कैन स्टैंड एंड यू कैन स्टैंड एंड फाइट फॉर इट, बट नॉट जस्ट बिकॉज कि भाई आप एक मुसलमान नहीं बन रहे हो तो आपको काट दो, या ये कलमा नहीं पढ़ रहा है उसको काट दो, या एक लड़की को लेकर आओ उसको जबरदस्ती का आप कलमा पढ़ा के ही उससे शादी करोगे। क्यों? Why so? I mean, I don't believe. I have seen people. मैं सही में आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मैंने एक ऐसी लड़की को देखा है जो कन्वर्ट तो हो गई है, बट इन हर हार्ट शी इज नॉट कन्वर्टेड। तो मतलब ये क्या हुआ? ये सब ऊपरा ऊपरी होता है। Until and unless a woman comes out and says that okay, I am really willing to do it, you should not force anybody. तो मुझे ऐसा लगता है कि गीता जो पढ़ाई जा रही है, आई थिंक आज पूरे मतलब मैं सिर्फ कनाडा या सिर्फ अमेरिका, यहाँ नहीं, बहुत सारी जगह लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। Because this is a very old text and it has got nothing to do with with one religion. It's not a cult. It's not about a cult. So it is about full world. It's for full world. ये लोग नहीं समझ पाते हैं, ये कहते हैं ये हिंदुइज्म से जोड़ देते हैं। No doubt about it. अब तो हम ही लोग हैं जो मतलब इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप ऐसे समझो कि ये सिर्फ इसके लिए लिखी गई है। This is for the mankind. हम ये नहीं कहते कि भाई तुमने अगर नहीं माना ना तो तुम काफिर हो, तुम हमारे लिए you are the worst creature. It's nothing like that. It gives you so much empowerment. I feel it's the best book if you really